जय हनुमान जय बागेश्वर धाम। सरकार मित्रों, जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हो जाइए सावधान और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पति बर्बाद हो सकता है, आपका घर परिवार उजड़ सकता है। दोस्तों, मांग में सिंदूर भरना न केवल एक सौंदर्य या परंपरा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में यह सुहागिन स्त्री के सौभाग्यपति की लंबी उम्र और घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर सही से मांग में सिंदूर भरा और गलत समय पर अगर मांग में सिंदूर भर लिया, तो यही सिंदूर आपके पति की उम्र कम भी कर सकता है, आपके घर की सुख समृद्धि भी खत्म कर सकता है, आपके घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए, कैसे नियम अपनाने पड़ते हैं, सारी जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई सारी महिलाएं यह गलतियां रोजाना कर रही हैं, और जिसका परिणाम यह है कि आज आपका पति रोजाना कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता। आपका पति तरक्की नहीं कर पा रहा है, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति दूरियां आ रही हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, संतान में भी परेशानी आ रही है। लेकिन आज जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जवाब बताएं। लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो उसे नियम कायदों में रहना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हर महिला रोजाना सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर तो भरती ही है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप कर देती हैं। अब आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप रात्रि में सिंदूर लगाती हैं तो दोस्तों, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरना पाप की गिनती में आता है। अगर आप रात्रि के समय कहीं बाहर भी जा रही हैं और अपनी मांग में सिंदूर भरना जरूरी है तो भर सकती हैं, लेकिन इसे जितना हो सके टालना चाहिए। रात के समय सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियों की नजरें बढ़ जाती हैं और पति के ऊपर घोर संकट भी आ सकता है। इसलिए रात्रि के समय में मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आप कहीं शव यात्रा जा रही हैं या फिर कहीं श्मशान जा रही हैं, तो आपको भूल से भी सिंदूर नहीं लगाना है, वरना नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। वहां की अशुद्धियां, वहां की प्रेत आत्माएं आपको सता सकती हैं दोस्तों। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी नकारात्मक जगह, मान लीजिए आप कहीं शव यात्रा में जा रही हैं या फिर कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई है, वहां पर जा रही हैं, तो वहां पर नया नया सिंदूर लगाकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, जी हां, अगर आपका सिंदूर गिर जाता है, कई महिलाएं होती हैं जो डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, लेकिन सिंदूर गिर गया तो सिंदूर को वापस डिब्बी में नहीं भरना है। अगर वह सिंदूर गिर गया तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और अगर आप वही सिंदूर वापस उठाकर अपनी डिब्बी में डालेंगी और उसका उपयोग करेंगी, तो इससे आपके पति की तरक्की में बाधा आ सकती है, आपका पति सड़क पर आ सकता है, आपके घर परिवार में दोस्तों बहुत ज्यादा दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, आपके पति की उम्र कम भी हो सकती है। इसीलिए गिरा हुआ सिंदूर कभी भी उपयोग में मत लीजिए। साथ ही कई महिलाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर जाती हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहां गईं, तो आप उनसे सिंदूर मत मांगें, बिल्कुल भी नहीं मांगना है, और न ही अपना सिंदूर किसी को देना है। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि लाइए मुझे आपका सिंदूर दीजिए, मुझे मांग भरनी है, और वे क्या करती हैं, अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं किसी और से मांगकर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे किसी दूसरे के पति की जो पनौती है वह आपके ऊपर आ सकती है, किसी दूसरे की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। मान लीजिए आपका पति 100 वर्ष जिएगा,
लेकिन जिससे आपने सिंदूर लिया है उसके पति के ऊपर अगर कोई बला है तो वह आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए किसी से भी अपना सिंदूर ना ही देना है और ना ही किसी से लेना है। दोस्तों, आप समझ गए कि ना ही किसी से लेना है और ना ही किसी को सिंदूर देना है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई सारी महिलाएं हैं जो आजकल केवल रंग वाला सिंदूर यानी कि जो रेडीमेड स्टिक आती है उसका उपयोग करती हैं मांग भरने के लिए, लेकिन वह सरासर गलत है। अगर आप अपनी मांग में रेडीमेड कलर वाला सिंदूर लगाती हैं तो इससे बचना चाहिए। आपको केवल नेचुरल सिंदूर ही अपनी मांग में लगाना है, यही धर्म कहता है। अगर आप इसका उल्टा करती हैं और आप रेडीमेड कोई भी कलर लगाती हैं अपनी मांग में केवल दिखाने के लिए कि हां मैंने लगाया है सिंदूर, तो यह मत करना, वरना आपका घर धीरे धीरे इतना बर्बाद हो जाएगा कि आप वहां से बाहर ही नहीं आ पाएंगी। आपका पति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप तरक्की हासिल कर ही नहीं पाएंगी। देखिए, एक आदमी बेचारा दिन भर मेहनत करता है, अपने परिवार को दुख भरी जीवन से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की तरक्की केवल उसी के हाथों में नहीं होती है। उस आदमी की तरक्की का जो मार्ग होता है वह अलग अलग जगह से होकर गुजरता है। पहली जो राह है वह तो खुद है ही। उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, उसको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पत्नी को भी नियम कायदों में रहना पड़ेगा। अगर पत्नी ही गलत कार्य करेगी, सही नियम नहीं अपनाएगी, तो फिर उसके पति की जो तरक्की है उस पर तो असर पड़ना ही है। साथ ही घर के अन्य लोगों को भी नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चाहे पति कितनी ही मेहनत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी चीजों से होकर ही एक तरक्की का मार्ग गुजरता है। सभी चीजें अच्छी होना जरूरी है। केवल एक व्यक्ति कोशिश करे तो उससे कुछ नहीं होना है। सभी को नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम अपना रही हैं और आपका पति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है तो उससे भी कुछ नहीं होना है। सभी को नियम में रहना पड़ेगा, हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। अगली चीज है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पति से बीच में लड़ाई हुई या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से में या फिर उदासी में सिंदूर भूल से भी मत लगाना, क्योंकि जो मन की नकारात्मक ऊर्जा है वह असर डालती है। इसलिए कभी भी अगर आप गुस्से में हैं या फिर आपका मन उदास है तो उस समय अपनी मांग पर सिंदूर मत लगाना। इस बात का ध्यान रख लेना। और हां, कई औरतें होती हैं जो जरा सा टीका लगा लेती हैं मांग पर। यह तो आप केवल दिखावे के लिए करती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इससे आपके घर की लक्ष्मी तो नाराज होगी, आपके घर की अन्नपूर्णा भी नाराज होगी, साथ ही आपके पति के ऊपर की जो देवी देवताओं की छत्र छाया है वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मांग अगर भरनी है तो पूरी भरे आधी, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं भरना है, केवल बीच में मांग भरनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि पति पत्नी में प्रेम बढ़े तो आपको पूरी मांग भरनी चाहिए, वह भी असली सिंदूर से। आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्री है उसकी दो सबसे बड़ी निशानियां हैं। पहला है मंगलसूत्र और दूसरा है सिंदूर। विवाहित हिंदू महिला के लिए 16 श्रृंगार में सिंदूर सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मंगलसूत्र की जगह कोई अन्य हार या आभूषण धारण कर लेंगे और श्रृंगार को पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी भी रूप में सिंदूर के बदले कुछ और प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म में बहुत सख्त नियम दिए गए हैं। दोस्तों, शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घ आयु की कामना में मांग में सिंदूर तो भरती ही हैं। आइए जानते हैं, बिल्कुल सुनिए। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। वहीं भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ समुदायों में बुधवार को भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आपको मैं बता दूं, मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो एक कठोर ग्रह है। संबंध दोस्तों स्वभाव में उग्रता बढ़ाने से माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में झगड़े भी बढ़ते हैं, घर में कलह भी बढ़ता है, घर की सुख समृद्धि पर असर भी पड़ता है। साथ ही दोस्तों कुछ नियम और हैं।
ध्यान से सुनिए। धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा। प्रतिदिन प्रतिदिन बर्बादी होती चली जाएगी, घर भी बर्बाद होता चला जाएगा, यहां तक कि पति कंगाल हो सकता है और इतना बीमार हो सकता है कि उठने के काबिल ही न रहे। तो आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना है। मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। जी हां, कई औरतें हैं जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर आपका मासिक धर्म है तो इसके दौरान आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। साथ ही गीले बालों में सिंदूर मत लगाइए, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ जाता है। और साथ ही सगे रिश्तेदारों और ससुराल पक्ष को छोड़कर किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना है। जी हां, अगर किसी रिश्तेदार या ससुराल पक्ष के पैसे से लिया है तो ठीक है, लेकिन किसी और के पैसे से आप सिंदूर मत लगाइए। वहीं दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे भूल से भी बालों में छिपाने की गलती न करें। छिपाना नहीं है, लोगों को दिखाना है। साथ ही अगर आप सुबह सुबह रोजाना नहाती हैं, धोती हैं और फिर अपनी मांग में असली सिंदूर लगाती हैं तो इससे पति की तरक्की होती है। इससे पति को तरक्की करने में आसानी होती है और पति की उम्र भी बढ़ती है। लेकिन एक खास उपाय मैं बता रहा हूं, वह कर लिया तो आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, धन दौलत से भरा रहेगा। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको जो सिंदूर है उसमें बिल्कुल हल्की सी हल्दी मिलानी है। जी हां दोस्तों, हल्दी का तात्पर्य है कि वह हमारे धर्म में बहुत महत्व रखती है। माना जाता है कि जो स्त्रियां सिंदूर में हल्दी मिलाकर वह भी असली हल्दी अपनी मांग भरती हैं, तो उनके पति की तरक्की शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाती है। चमत्कारिक रूप से उनका पति तरक्की करने लगता है। इतना धन आता है कि उनके घर में धन रखने की जगह तक नहीं बचती। तो यह उपाय जब भी करें तो किसी को बताना मत, अपनी ननद, अपनी जेठानी, किसी को भी नहीं। बाजार से असली हल्दी उठाइए, उसे अच्छे से पीसकर पाउडर बनाइए और उसका चुटकी भर सिंदूर में मिलाइए। अच्छे से मिलाना है ताकि दिखे नहीं, और फिर उसे अपनी मांग में रोजाना सुबह नहाने के बाद भरना है। और फिर देखिए चमत्कार, आपका शुक्र मजबूत, आपके पति का शुक्र मजबूत, और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। कई स्त्रियों ने यह उपाय किया और आज वे और उनका परिवार मजबूत हुए। उनका पति तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े बंगले बने। जो झोपड़ी में रहते थे वे बंगलों में चले गए, जो साइकिल चलाते थे वे कारों में घूम रहे हैं। इतनी तरक्की होती है। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जब हम मांग के सिंदूर की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल सुहाग का चिन्ह नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है। स्त्री का मस्तक, उसका माथा, उसकी मांग, ये सब केवल शरीर के अंग नहीं हैं, बल्कि इन्हें ईश्वर ने एक विशेष शक्ति से जोड़ा है। इसी जगह को आज्ञा चक्र कहा गया है। और जब मांग में सिंदूर भरा जाता है तो यह मंगल ग्रह की ऊर्जा को सक्रिय करता है। मंगल ही सौभाग्य का कारक है, मंगल ही वैवाहिक सुख का रक्षक है। यही कारण है कि मांग में भरा सिंदूर पति के दीर्घायु और घर की समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भक्तों, हर चीज का एक विधान होता है। जैसे दीपक जलाने का एक समय होता है, पूजा करने का एक विधान होता है, वैसे ही सिंदूर भरने का भी विधान है। जब नियम से किया जाए तो वही सिंदूर घर में सुख, शांति और सौभाग्य को बुलाता है, और जब बिना नियम या लापरवाही से किया जाए तो वही सिंदूर अशुभ परिणाम भी ला सकता है। सुबह का समय शास्त्रों में सदा पवित्र माना गया है। जब कोई स्त्री सूर्योदय के बाद उठकर सबसे पहले स्नान करती है, शरीर को पवित्र करती है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करती है, तब मांग में सिंदूर भरना शुभ होता है। मांग में भरे गए इस सिंदूर से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पति को जीवन में बल मिलता है, रोग दूर होते हैं और घर के सभी कार्य सफल होने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे पुरखों ने कहा है कि स्त्री का सिंदूर कभी खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती कहां होती है, कई बार जल्दी में,
काम की भागदौड़ में या अनजाने में स्त्रियां बिना नहाए धोए ही मांग में सिंदूर भर लेती हैं। सोचती हैं कि केवल प्रतीक भर देना काफी है, परंतु यही सबसे बड़ी भूल होती है। बिना नहाए भरा गया सिंदूर शुभ नहीं माना जाता। यह अशुद्धता के साथ सौभाग्य को मिलाने जैसा है। इससे घर की उन्नति रुक सकती है, पैसों की किल्लत आ सकती है और पति पत्नी के बीच छोटे छोटे विवाद जन्म ले सकते हैं। अब एक और भूल बहुत सी बहनें करती हैं, नहाने के तुरंत बाद सिर गीला रहते हुए सिंदूर भर लेती हैं। भक्तों, यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। गीले सिर में सिंदूर लगाना अशुभ है। इससे पति के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। कई बार यह अनजाने में पति को रोगी बना देता है, घर में तनाव और अनबन पैदा कर देता है। इसलिए याद रखना, सिर्फ पूरी तरह सूख जाने के बाद ही श्रद्धा से सिंदूर भरो। सिंदूर भरने का तरीका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल थोड़ी सी लाल रेखा नहीं है जिसे मांग में डाल दिया जाए। यह सौभाग्य की रेखा है। इसे बिखरा हुआ, तिरछा या आधा अधूरा नहीं भरना चाहिए। मांग के बीच में सीधा, सुखद और पूरा सिंदूर भरना चाहिए। अगर यह बिखर गया या फैल गया तो यह संकेत है कि जीवन में असंतुलन आ सकता है। मांग का खाली रह जाना भी अशुभ माना गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि मांग पूरी और सीधी भरी जाए। और भक्तों, याद रखो, यह कार्य हमेशा दाहिने हाथ से करना चाहिए, खासकर अनामिका उंगली से या फिर सिंदूर की चम्मच से। बाएं हाथ से कभी सिंदूर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ अपवित्र माना जाता है। जब मांग में सिंदूर भरो तो यह मत सोचो कि यह केवल सजावट है। मन में अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करो। श्रद्धा और भक्ति के साथ भरा गया सिंदूर ही वास्तव में फल देता है। अब समय का नियम भी सुनो। दिन में सिंदूर शुभ है, लेकिन रात को यह वर्जित है। रात सोने का समय है, चंद्रमा की शांति का समय है। सिंदूर मंगल का प्रतीक है और मंगल की ऊर्जा रात में बाधा बन जाती है। अगर रात को सोते सोते भी मांग में सिंदूर रह गया तो यह पति पत्नी के रिश्ते में ठंडापन ला सकता है। कई बार इसका असर यह होता है कि छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया है कि रात को मांग खाली करके सोना चाहिए। महीनों के समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। रजस्वला स्त्री को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह केवल शास्त्रों का नियम नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी नियम है। उस समय शरीर में ऐसी शक्तियां सक्रिय होती हैं जो मांग की पवित्रता के साथ नहीं मिल पाती। इसी कारण उन दिनों सिंदूर से दूरी बनाए रखना ही उत्तम है। इसके अलावा भक्तों, कभी भी श्मशान या किसी अंतिम संस्कार से लौटकर तुरंत मांग में सिंदूर मत लगाना। उस समय शरीर और मन दोनों ही शोक और नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्ध करो, फिर ही मांग सजाओ, वरना यह नकारात्मकता घर में फैल सकती है और दांपत्य जीवन में समस्याएं ला सकती हैं। अब तुम सोचोगे कि अगर गलती से कोई नियम टूट जाए तो क्या किया जाए? इसका उपाय भी सरल है। अगर भूल से गीले बालों में सिंदूर भर लिया या बिना नहाए भर लिया तो अगले दिन स्नान करके भगवान शिव का पूजन करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि उस भूल का दोष न लगे। शिव ही सबसे बड़े करुणामय हैं। वे तुरंत दोष को हर लेते हैं। कुछ खास दिन ऐसे भी होते हैं जब मांग में सिंदूर भरना विशेष शुभ फल देता है, जैसे सोमवार और गुरुवार का दिन। सोमवार को नहाने के बाद जब स्त्री मांग सजाती है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। गुरुवार को मांग सजाना गुरु की कृपा लाता है। घर में ज्ञान, शांति और समृद्धि का वास होता है। और शुक्रवार को मांग का सिंदूर भरते समय यदि माता लक्ष्मी का स्मरण किया जाए तो घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भक्तों, मांग का सिंदूर साधारण लाल पाउडर नहीं है। यह मंगल की अग्नि है। यह सौभाग्य का दीपक है। इसे कभी भी मजाक में मत भरो, दिखावे में मत भरो। श्रद्धा से भरो, भक्ति से भरो और हर बार मन में यह प्रार्थना करो कि तुम्हारा घर सुखी रहे, पति दीर्घायु हो और संतान का जीवन मंगलमय बने। भक्तों,
मांग का सिंदूर केवल सौंदर्य का साधन नहीं है, यह पति पत्नी के बीच के बंधन, वैवाहिक जीवन की पवित्रता और घर की समृद्धि का प्रतीक है। मांग में सिंदूर भरने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसे निभाते समय केवल हाथ की आदत या सजावट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि स्थान, समय और श्रद्धा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि मांग में सिंदूर भरते समय स्त्री को कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। देखो, जब भी कोई स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो यह शुभ ऊर्जा का आह्वान करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह काम पवित्र स्थान पर ही किया जाए। सबसे अच्छा स्थान है घर का पूजा घर या वह जगह जहां भगवान का स्मरण होता है। अगर हर दिन न सही तो कम से कम सुबह स्नान के बाद जब मांग में सिंदूर भरो तो भगवान के सामने खड़े होकर भरो। इससे सिंदूर का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और यह केवल सुहाग की निशानी नहीं रह जाता, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी बन जाता है। सिंदूर कभी भी गंदे स्थान पर, रसोई में बर्तन धोने के बीच, शौचालय के पास या लेटे लेटे बिस्तर पर बैठकर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से इस पवित्र प्रतीक की शक्ति कमजोर हो जाती है और उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल कम हो जाता है, वैसे ही अपवित्र स्थान पर सिंदूर भरने से उसका असर भी कमजोर हो जाता है। अब बात आती है कि क्या पति रोज अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर सकता है या नहीं। देखो भक्तों, शादी के दिन से लेकर सुहागिन के जीवन में कई खास मौकों पर पति द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर भरने की परंपरा होती है। जैसे शादी के समय, करवा चौथ, तीज या कभी कभी शुभ अवसरों पर। लेकिन रोज रोज पति का मांग में सिंदूर भरना शास्त्रों के अनुसार आवश्यक नहीं है। यह कार्य स्त्री स्वयं करती है क्योंकि यह उसके सौभाग्य की दैनिक साधना है। पति का रोज भरना शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। हां, विशेष मौकों पर यह शुभ माना गया है। अगर पति कभी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दे तो यह केवल प्रेम का ही नहीं बल्कि आशीर्वाद का रूप होता है। माना जाता है कि जब पति अपनी पत्नी की मांग सजाता है तो वह अपने जीवन की लंबाई और सुख को अपनी पत्नी के साथ बांट रहा होता है। लेकिन इसे रोज की आदत बना लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह काम पत्नी का धर्म है और पति का इसमें रोज शामिल होना आवश्यक नहीं है। हां, त्योहारों, उपवास के दिन या विवाह की सालगिरह जैसे अवसरों पर पति जब मांग भरता है तो उसका प्रभाव और भी मंगलकारी हो जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि सिंदूर भरते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इन दिशाओं में ऊर्जा प्रवाह सबसे पवित्र माना जाता है और इस समय भरा गया सिंदूर घर के वातावरण में सकारात्मकता भर देता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मांग में सिंदूर भरना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा कही जाती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी इसे टालना चाहिए, वरना दांपत्य जीवन में अनचाहे तनाव और घर के कार्यों में रुकावट आने लगती है। तो भक्तों, याद रखना कि मांग में सिंदूर भरते समय केवल हाथ से मांग में रंग डालना ही सब कुछ नहीं है। यह एक साधना है, एक आशीर्वाद है और एक दैवीय कर्तव्य भी है। इसे स्वच्छता, श्रद्धा और सही स्थान पर रहकर ही निभाना चाहिए। पति अगर कभी भरता है तो यह बहुत शुभ है, लेकिन रोज रोज का नियम पत्नी का ही है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, जो देश और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।